गुड मॉर्निंग। आज का मेरा विषय है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। यदि कोई लेंस है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। जब भी किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब हम किसी लेंस से बनाते हैं, पर इमेज को बनाने के लिए हमें दो रेज की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु से निकलने वाली कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। उन दोनों प्रकाश किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु मीन्स यदि किसी बिंदु वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं और वो दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। वो बिंदु ही उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जैसे हम हमेशा प्रकाश किरणें का चुनाव करते हैं। हम दो ऐसी प्रकाश किरणें लेते हैं जो हमें पहले से ज्ञात हों, अर्थात ऐसी प्रकाश किरणें जिनको हम सभी स्थितियों में ले सकें। जैसे हम एक प्रकाश किरण लेते हैं जो लेंस के हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तित होती है और लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है। अगर उत्तल लेंस होता है तब वो लेंस के फोकस से गुजरती है। यदि हम अवतल लेंस की बात करें तब वह प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं और वो लेंस से फोकस से आती भी प्रतीत होती है। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। पहली प्रकाश किरण हम वो लेना पसंद करते हैं जो प्रकाश किरण वस्तु से चलती है, लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर गिरती है और लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद वो किसी एक बिंदु पर फोकस होती है जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, या उस फोकस से आती भी हमें प्रतीत होती है। प्रश्न उठता है कि हम दूसरी प्रकाश किरण कौन सी लें। हम दूसरी प्रकाश किरण के रूप में वस्तु से आने वाली उस प्रकाश किरण को लेते हैं जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है उसमें विचलन नहीं होता है। जैसे आती है सीधी निकल जाती है। प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु लेंस के भीतर वह बिंदु होता है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण में विचलन नहीं होता है। ये दोनों प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरण वो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आई, लेंस से अपवर्तित हुई और लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से होकर चली गई या फोकस बिंदु से आती भी प्रतीत हुई। यह डिपेंड करता है कि हम लेंस कौन से ले रहे हैं। और दूसरी प्रकाश किरण वो जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई चली गई। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु ही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहते हैं। यह एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और ओ लेंस के भीतर यह बिंदु है O, जहां मैं मार्क कर रहा हूं, और यह बिंदु O ही लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। हमने पहली पोजीशन ली है कि वस्तु अनंत पर रखी है। अनंत पर रखने का मतलब यह है कि वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर हैं। ये चार किरणें मैंने दिखाई आपको, और ये चारों किरणें लेंस पर गिरती हैं और लेंस पर गिरने के बाद अपवर्तित होती हैं, मुड़ जाती हैं अपने रास्ते से और एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं। और ये बिंदु F2 ही अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। इस फिगर को हो सकता है आप शायद समझ गए होंगे कि एक वस्तु अगर अनंत पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस कहाँ बनाएगा। उत्तल लेंस उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाएगा। एक इस पिक्चर में एक बात और आप क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर लेंस के बीच में से ये किरणें अपवर्तित होना हमने दिखाया है। उत्तल लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। किंतु पतले लेंस के लिए यह चैप्टर है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, और हम विचलन बीच में से दिखाते हैं। लेंस की मोटाई का हम इसमें कोई यूज नहीं करते हैं। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का दूसरा फोकस, और ये वस्तु रखी है। और यह वस्तु दूसरे फोकस से पीछे अनंत और दूसरे फोकस के बीच ये वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आज हम इस पर चर्चा करते हैं।
इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया था, एक किरण हम वो लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, लेंस पर गिरती है और लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर चली जाती है, और हम दूसरी किरण वो लेते हैं जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। मैंने पहले दूसरी किरण ये आपके लिए ली है, इसी से आपको फायदा होगा, आपको बनाना इजी पड़ेगा। यहाँ से बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण बिंदु बी से चलती है, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई बिल्कुल सीधी निकल जाती है। अब आता है सवाल कि दूसरे प्रकाश किरण कौन सी होगी। इसे आप ध्यान से देखिए। दूसरी प्रकाश किरण पॉइंट बी से चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, लेंस के बीच में से, किसी एक पृष्ठ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेंस के बीच में से अपवर्तित होती है, फोकस से होकर जाएगी और एक बिंदु बी डैश पर आती है और बिंदु बी डैश पर दोनों किरणें एक दूसरे से मिल जाती हैं। बिंदु बी डैश इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मीटिंग कर रही हैं, और बिंदु बी डैश ही बिंदु बी का एक प्रतिबिंब है, इमेज है। और चूंकि ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, वाकई में मिल रही हैं, तो बिंदु बी डैश बिंदु बी का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। इस बिंदु बी डैश से अब हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे, और जो ये लंब आएगा, आप देखिए मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, एक लंब डाला ए डैश बी डैश। यह ए डैश बी डैश ही ए बी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यह ए बी वस्तु ए डैश बी डैश ए बी से छोटी है, बिटवीन F2 एंड 2F2, दोनों फोकस के बीच में बनी हुई है, रियल है, स्मॉलर है। इस प्रकार आपको एक प्रतिबिंब बनाना शायद आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड पर ले जाता हूं और एक नए केस की हम चर्चा करते हैं। अब हम मानते हैं, पहले हमने माना था कि वस्तु अनंत पर रखी है, फिर हमने माना वस्तु 2F डिस्टेंस से भी आगे रखी है। अब हम मानते हैं कि वस्तु 2F पर रखी है। ये बिल्कुल वही सेम पोजीशन है जैसे हमने मिरर में माना था कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। आप बताइए कैसे इसका इमेज बनेगा, कैसे हम प्रतिबिंब बनाएं। हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही रेज लेनी होगी। पहली रेज बिंदु बी से हम लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, या एक दूसरी रे लेंगे जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। मैं पहले देखिए कौन सी रेज लेता हूं। हमेशा की तरह सेकंड रे मैंने पहले ली है। एक बिंदु बी से प्रकाश किरण चलती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है। इसमें शायद आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप सेकंड रे देखिए। एक पॉइंट बी से प्रकाश किरण चलती है, लेंस के बीच में जाती है, लेंस के बीच में जाकर वहां से अपवर्तित होती है, फोकस से होती हुई टच करती है और बी डैश पर प्रतिबिंब बनता है। और हमने ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सेम सेकंड एफ पर वस्तु रखी थी, डबल एफ पर, और डबल एफ पर ही इमेज बनी और दोनों का साइज समान होगा। पहले स्थिति में जो वस्तु बनी थी उसका आकार थोड़ा छोटा था, अब सेम साइज का प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब इन्वर्टेड है, उल्टा, रियल है, वास्तविक, सेम साइज एट 2F2। 2F1 पर बन रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है। अब थोड़ा इमेज को, वस्तु को और थोड़ा आके खिसकाते हैं। नई स्थिति होती है कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन 2F एंड F। एक वस्तु ए भी रखी है, अब हमें इसका प्रतिबिंब देखना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लेंस के लेफ्ट साइड से हम हमेशा ऑब्जेक्ट वस्तु रखते हैं, प्रकाश हमेशा लेंस पर बाईं ओर से पड़ता है। आज हम विभिन्न स्थितियों की बात कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पर हम आए हैं। पहली पोजीशन में हमने बात की थी जब वस्तु अनंत पर रखी थी। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना था फोकस पर। दूसरी स्थिति में हमने वस्तु रखी थी अनंत और 2F के बीच। थर्ड पोजीशन में वस्तु हमने रखी थी 2F पर। अब हम वस्तु रखते हैं 2F और F1 के बीच। किस प्रकार इमेज बनेगी? दो किरणों की हमें जरूरत होगी हमेशा की तरह। एक किरण देखिए, हमेशा की तरह पॉइंट बी से प्रकाश किरण चलती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। यह किरण लॉकडाउन की पोजीशन में ऐसे जा रही है जैसे इस पर कोई हमारे डीएम साहब का पास हो।
कोई रास्ते में बैरियर नहीं, सीधी निकल रही है। प्रकाश की केंद्र एक ऐसा केंद्र है जिस पर लॉकडाउन की पोजीशन में भी पास है, और ऐसा पास कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। पर आप ऐसा प्रयास ना करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। पॉइंट बी से किरण चलती है, प्रकाशी केंद्र से होकर अब जाती है और सीधी निकल जाती है। आप दूसरी रे देखिए, हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, लेंस के मिडिल में से अपवर्तित होती है, फोकस से होती भी जाती है और दूर जाकर पॉइंट बी डैश पर एक दूसरे से कट करते हैं। बी डैश ही बी पॉइंट का इमेज है, प्रतिबिंब है, और एक वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि ये दोनों किरणें मिलती भी प्रतीत नहीं हो रही हैं, ये वास्तव में मिल रही हैं। अब हम इसकी इमेज हमने बना दी, इन्वर्टेड उल्टी बनी, रियल वास्तविक है, एनलार्ज्ड। धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आ रही है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ रहा है। आपने देखा जब अनंत पर वस्तु रखी थी तो पॉइंट साइज बना था, फोकस पर प्रतिबिंब बना था छोट बिल्कुल पॉइंट के रूप में। जैसे वस्तु आगे गई साइज थोड़ा ज़्यादा हुआ। जब हमने 2f पर वस्तु रखी तो ठीक उसी के बराबर प्रतिबिंब बना। हमने वस्तु थोड़ा आगे खिसका दी, प्रतिबिंब बड़ा बन गया। नेक्स्ट पोजीशन, अब हमने वस्तु ही फोकस पर रख दी। जब हम वस्तु फोकस पर रखेंगे इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर वस्तु फोकस पर रखी है तब प्रतिबिंब निश्चित रूप से अनंत पर बनेगा। इसे हम आपको करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा की तरह हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। एक किरण वो होगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, और एक किरण वो होगी जो प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी। आप पहली किरण देखिए, पॉइंट बी से प्रकाश किरण चलती है, ओ से होकर जाती है और सीधी सीधी निकल जाती है। मैंने बताया लॉकडाउन की पोजीशन में भी प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण के पास एक वाकई में पास है जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। पर बार बार मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी प्रकार के पास का इंतजार ना करें, अपने घर में रहें। दूसरी किरण मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर ली। मुख्य अक्ष के समानांतर लेने के बाद वो किरण लेंस के मध्य में से विचलित होती है, अपने रास्ते से अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद फोकस पर जाती है और समानांतर। ये दोनों रेज एक दूसरे के समानांतर हैं, और जैसे समानांतर का उदाहरण आपको याद होगा, जैसे ट्रेन की दोनों पटरियां आपस में कहीं नहीं मिलती, समानांतर होती हैं। समानांतर मीन्स कहीं जाकर, दूर जाकर कहीं मिलेंगी, वहीं कहीं प्रतिबिंब बनाया तो बनाया इन्होंने। एक रियल इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बना, लार्ज बना, बहुत ज़्यादा लार्ज, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ बनेगा। इन्वर्टेड उल्टा प्रतिबिंब बना। नेक्स्ट स्टेप में हम वस्तु रखेंगे फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच, और देखिए क्या होता है। हमने वस्तु रखी फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच, वस्तु ए बी, प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब हम ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। दो किरणों की आवश्यकता, पहली किरण में ले चुका, पॉइंट बी से प्रकाशी केंद्र से होकर एक किरण जा रही है जो आपके सामने है ब्लू कलर से, और दूसरी किरण आप देखिए ब्लैक कलर से है। दूसरी किरण बी से आती है, लेंस के मध्य में जाती है, अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद सीधी निकल जाती है। ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, रेल की दोनों पटरियां नहीं है, बल्कि ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ऐसे होकर जा रही हैं जैसे ये कभी मिलने की नहीं, आपस में इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तब क्या होगा, इनका प्रतिबिंब आगे तो बनना नहीं है, परंतु अगर ये दोनों पैरेलल होती, जैसे कि फोकस वाला था हिसाब, तो ये किरणें पीछे भी नहीं मिलती। किंतु अगर हम इन किरणों को थोड़ा पीछे बढ़ाएं, देखो मैंने इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया, तो ये पॉइंट बी डैश पर ऐसा लगा जैसे ये दोनों किरणें पॉइंट बी डैश से होकर आ रही हैं। ऐसा लगा, आ नहीं रही, क्योंकि ये किरणें लेंस के पीछे से कहां से आएंगी। भाई हमारा वस्तु तो यहाँ पर रखी है, किरणें इधर को गई, पीछे तो कुछ मामला ही नहीं था, तो पीछे तो आभास हो रहा है केवल। अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट में जब फोकस पर इमेज रखी थी तब तो इन्होंने पीछे रेज नहीं ले गए। अरे मैंने बताया वो रेज दोनों पैरेलल थी, और पैरेलल रेज ना आगे मिलती है ना पीछे मिलती, इमेज बनती कहाँ। परंतु ये ऐसा लगता है कि पॉइंट बी डैश पर ऐसा ही मिल रही है, और बी डैश
पॉइंट बी का एक आभासी प्रतिबिंब होगा, जैसे वर्चुअल इमेज होगी, आभासी, इसका आभास हो रहा है। हमने बी डैश से नीचे एक लंब डाला और ए डैश पर पॉइंट आउट हुआ, ए डैश बी डैश इस वस्तु की इमेज हुई, और ये इमेज कैसी है? सीधी, इरेक्ट, लार्जर, देखिए वस्तु छोटी है, ये प्रतिबिंब बड़ा है, लार्जर, वर्चुअल, आभासी, क्योंकि बना ही नहीं है। इस प्रकार कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में केवल एक ही बार आभासी प्रतिबिंब बना है और सीधा बना है, वो भी कब? जब वस्तु बिल्कुल लेंस के पास रखी है, फोकस के आगे रखी है। और ऐसा ही कुछ आपको याद होगा अवतल दर्पण में हुआ था। अवतल दर्पण में भी सभी जो रियल बना था उल्टा उसमें हुआ था, जब वस्तु को हमने लेंस के पास ही रख दिया था। अब हम एक ही इमेज दिखाते हैं अवतल लेंस से उत्तल लेंस के साथ, क्योंकि एक इमेज हम दिखा देते हैं। ये अवतल लेंस है, बीच में से पतला है, किनारों पर से मोटा है, एक वस्तु रखी है, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। कैसे बनेगा प्रतिबिंब? उत्तल लेंस की तरह इसमें भी हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। देखिए पहली किरण मैंने बनाई है कि बी से चलती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है और चली जाती है। दूसरी किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं, और ये देखिए इस पॉइंट एम लेंस के बीच में से ये किरण, उत्तल लेंस का कार्य होता था किरणों को सिकोड़ना, उसने किरण सिकोड़ी थी और ये किरण नीचे को आती थी। किंतु अवतल लेंस का कार्य होता है किरणों को फैलाना, डाइवर्ज करना। इस पृष्ठ से ये किरण डाइवर्ज हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। क्या ये दोनों किरणें कभी आपस में मिल पाएंगी? क्या इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती नहीं जा रही? यही कंडीशन होती है आभासी प्रतिबिंब बनने की। इन किरणों को हमने पीछे बढ़ाया तो ये बिंदु बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और बिंदु बी डैश ही बिंदु बी का आभासी प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार ए डैश बी डैश ए बी का एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह आभासी प्रतिबिंब होता है, और सीधे प्रतिबिंब भी आभासी होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा इरेक्ट, सीधा, छोटा प्रतिबिंब, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और यह सभी कंडीशन में होता है। मैंने ये जो वीडियोज आपके सामने किया, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी सिलेबस पर है। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, आप अपने स्टाफ की ओर से, सनातन धर्म परिवार की ओर से आपसे अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस से चलते इस महामारी के महायुद्ध में अपना बचाव कीजिए, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।